यहाँ तक फरमाया है कि अगर देर की है तुमने और तुम्हारी औलाद गलत हरकत में मुलविस हुई है, गुनाह तुम्हारे ऊपर आए। जो भी फितरत का रास्ता, फितरत का तकाजा है, उसके लिए जो फितरी रास्ता है, जायज रास्ता, खोल दो उसको। क्या जरूरी है कि लड़का पांव पर खड़ा हो तब शादी? वालिदैन शादी करके लाए। पुराना हमारा मामला क्या था? वालिदैन शादी करके लाते थे, इसीलिए आने वाली बहुएं भी उन्हें अपने वालिदैन समझती थी। आज तो बेटे ने शादी की है, बेटे ने अपने पांव पर खड़े होकर, उसकी बीवी कैसे महसूस करेगी अपनी सास और ससुर को कि ये भी मेरे वालिदैन? उनका जो वजूद का मारा नहीं होगा उसे घर के अंदर। हमारी प्राइवेसी के अंदर खामखा खलल अंदाज होते हैं। वो खानदान का निजाम जो है उस तरह बड़ा होता है। शादियां जल्दी करो, तुम लाओ, अपनी बेटी मना कर लाओ। खाने तो अगर तुम्हारी अपनी बेटियां खा रही है और अपने बेटे खा रहे, वो भी खा ले, वो अपना रिश्ता दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंगल का रोज़ आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान स्पेशल एपिसोड ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर है। ये किसी ने भेजा था मुझे कि जी आप अली मोहम्मद खान को गालियां देते रहते हो, बुरा भला कहते रहते हो। तो ये देखो, ये आपके पीर साहब भी तो कह रहे हैं ना। भाई साहब, मेरे पीर जो है ना वो माँ बाप थे, वो मर गए। मेरा कोई पीर नहीं। जो अच्छी बात कहेगा वही मेरा पीर है। दूसरी बात, इसमें कहीं नहीं लिखा कि 12 साल की उम्र में शादी कर दो। जल्दी का कहा हुआ है, ये नहीं कि 38 साल 40 साल की हो जाते किया। जल्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ उन्होंने भी, अहादीस से देख के किए। आखिर पे बात इसको मुकदम कहें, आप अपनी बेटी की कर लेना ना 12 साल की उम्र में, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कर लेना, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, एक और सत्य ही खा रहा है। ये 7 का लफ्ज़ है ना, ये इल्म नजूम में, सितारों के में और ये वो वगैरह वगैरह में 7 का लफ्ज़ कुछ अहमियत रखता है। सत्य ही कह रहा, जिस तरह कहते हैं 60 सती, एक होता है 60 सती इल्म नजूम में। एक आपको सत्य खैरा के बारे में अपना इब्तदाइया शुरू करते हैं। हाल अहवाल जिस्मानी सेहत पहली खैर जो है ना, सत्य खैर आपने सुना रहेगा। फिर दूसरी घर बार की खैर, बाल बच्चे की खैर जो है। तीसरी खानदान कबीले की, ट्राइब की खैर। चौथी इलाका मोहल्ले गांव की खैर। ये उस जो सत्य खैर का लफ्ज़ आपने पंजाबी में है, उसमें बाकी इलाके ज़बानों में भी होएगा। पांचवी दीन मान की खैर, या अल्लाह मुझे दीन पे ही रखियो, मैं भटक न जाऊं। छठवीं, फिर अपनी फसल खेती बाड़ी कारोबार कोई भी ट्रेडिंग करता है उसकी खैर। लेकिन पुराने ज़माने में तो ये फसलें खेती बाड़ी ट्रेडिंग ही होती थी, फसल ले ली, खरीद ली, आगे दे दी। लेकिन अब तो स्टॉक एक्सचेंज भी आ गए, फिर क्या वो आ गए, बिटकॉइन आ गई, तो बिटकॉइन भी आ गई, जो ई करेंसी भी आ गई वगैरह वगैरह, वो भी इसमें ही आ जाती है सत्य खैर में। फिर या कहते हैं या अल्लाह सत्य खैर। सातवीं, माल डोल डंगर एनिमल्स जो लोग रखते थे ना, अब तो यहाँ पे पक्के घर बन के कोई रखता ही नहीं। लेकिन अभी भी हमने देखा था, हमारे एक था टाउन नाजम डोगर, तो पक्का इलाका रखा था, वो बड़े उसके चलान होते थे। उसने गांव से उठ के आया हुआ था डोगर, तो था क्रिमिनल ही ऐसा ही था। मैं उसका काउंसलर था नीचे, तो उसके घर मीटिंग होती, तो उसके घर कोई ना कोई छोटा मोटा ना, कभी बकरी का बच्चा बंधा होता था, कभी ये वाला कट्टा कट्टा, कभी बच्चा, कुछ ना कुछ बंधा हुआ होता था, अपनी माँ के लिए लाता था। माँ कहती थी ना के बगैर मैं माल डंगर के बगैर नहीं रह सकती, वो फिर लाता। वो भी आवाज़ार था उधर, माँ उस कट्टे बच्चे की माँ बाँ बाँ कर रही होगी, इधर ही अकेला बाँ बाँ कर रहा था। भैंस भूंस आबादियों में लाना मना है, फिर भी छुपा छुपू के लोग रखते थे। ये था सत्य खैरा का मौजू। अच्छा जी, अब हमने जो कल जो बात हमने की थी ना, वो हमने की थी उसके बारे में जो हमारे हमसाए में हुआ। अपने अपने मुल्क के हिसाब से चलना पड़ता है। कल वो इन्फॉर्मेशन मैंने पूरी नहीं दी थी आपको, बताया था कि छांटी कर करके एकदम मेरी लिखाई भी नहीं पढ़ी जा रही थी, ऊपर से मेरी इंग्लिश भी नहीं पढ़ी जा रही थी। कुछ वजूहात होती, टेक्निकलिटियाँ होती हैं
कि कोई जिक्र ही नहीं करता। वो तो सेनेटर मुश्ताक ने वहाँ पे किया, धरना किया, तो कहीं आया कवर हुआ ना? मुल्क का कानून है ना, मुल्क की पॉलिसी है ना कि उन्होंने यार ये जिस मकसद के लिए उसको कवर नहीं करनी। और तो और एक फौजी ने, बदमस्त हाथी तो सुना होगा, बदमस्त फौजी ने वो बेचारे फुटपाथ पे लेटे तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, 3-4 बंदे मार दिए, पकड़ ली, FIR उसकी आएगी। अगला जब आएगा ना मेरा तड़का दाल तड़का, उसमें भी उसको दे दी जाएगी। तो ये मुल्क की पॉलिसी होती। जो बाहर यूट्यूबर बैठे हैं वो भी, उनको भी अपने मुल्क की पॉलिसी से चलता है। मैं उनमें सबसे ज़्यादा मैं क्रीज से बाहर निकलता हूँ। आप देख लो वकार मलक है, या देख लो वो कहता है उसका क्या नाम था, मिठा, जो मुस्लिम लीग को, नवाज शरीफ को बाप कहता है, या डॉक्टर मोहित पीरजादा, या मेजर आदिल, या शाहीन से भाई, या मेहदी, या और भी यूट्यूबर होंगे कितने, उनकी निस्बत मैं फिर भी क्रीज से बाहर निकलता हूँ कि मैं करने से बैठे आई लव यू। तो फिर वो जो है ना कुछ वजूहत होते हैं। अच्छा जी, ईरान में 5 रोकस हो गए। ईरान ने के साथ 2 और हेलीकॉप्टर थे, वो खैर खैरियत से चले गए। अभी इंक्वायरी चल रही है। हम आपको बताएंगे कि ये जो जिस हेलीकॉप्टर पे गया था ना वो, ये खास है, ब्रेकिंग न्यूज अब शुरू हुई है। बेल बेल 212 ये गया जी। ये 1968 में पहली इसकी फ्लाइट हुई थी, तो बीच में इम्प्रूव इसके होते 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 जो मौजूद है वो 412 है। अच्छा जी, बेल उस हेलीकॉप्टर का नाम है। मैंने अपने थंबनेल पे भी लगाया होगा फोटो, ये लगा देते हैं। आपको मैंने कल भी बताया था। अब शुरू मेरा देख देख के ना क्लिप तो शुरू हो गए 2 के यूट्यूबरों ने, अपने बंदों ने नकल भी मारी। उन्होंने देखा होगा क्या कर लेते, चलो फिर हमने इससे पहले कर दिया था कि ये ऐसा है कि 2 पर का है, तो एक पर टूट जाए फिर भी उड़ता रहता डूडा डूडा करके। आपने कई ये पूंछ देखे होंगे, ये को हेलीकॉप्टर सा बड़ा सा होता, पता नहीं कौन से सीजन में आता है हमारे सेंट्रल पंजाब में, तो ये होएगा। तो इसका ये बता रहा था आपको। तो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ स्टार्ट हुई जाती है। ये अब नया नहीं है, ये मुख्तलिफ मुल्कों में चलता है। ये इसका ये चलता है। मैं इसका वो गुआच ही गया जी, वो गुआच ही गया, कब आया था तो कब गया था। अच्छा जी, इधर चला गया। ये यहाँ पे इसकी जो मौजूदा